मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उनका एक सपना है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये इसी नारा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितना विकास हुआ जनता को जनता अच्छे से जानती है, और आगे उसी के नाम पे लोगों ने आपको बताया होगा कटेंगे बटेंगे ये सब नारा, ये सब फालतूगिरी नारा है। ठीक है, तो ये सब नारे का कोई आपने मतलब नहीं। आपने वोट किया तो किस आधार पर किया? वर्ग विशेष पर किया, विकास पर नहीं, किया? मेरा जो वोट गया है वो एक ऐसे व्यक्ति को गया है जो सम्मानित है और एजुकेटेड है। हाँ, शहनाज की लड़ाई एकदम बीजेपी से है। बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से है। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, एकदम शांति है। आप अपना प्रत्याशी लड़ाए हैं, लड़ाए तो आपको तो विश्वास होना चाहिए ना कि हम जो मेरा लड़ाए हैं। विश्वास है। हम चुनाव जो प्रत्याशी को लड़ाए हैं वो बीजेपी से लड़ रहा है। एक नंबर पे भाजपा दिख रही है। बाकी पोलिंग बूथों पर क्या स्थिति है? बाकी पोलिंग बूथों पे भी भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। हर तरह से भाजपा ही निकलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार डिजिटल और बनारसी अंदाज में। चुनावों का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चुनाव होता ही रहा है, और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में नगर पंचायत सैदराजा में उपचुनाव हो रहा है चेयरमैन का। यहाँ पे ये वोटिंग पोलिंग बूथ है, और यहाँ से मैं ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ साथी हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि क्या माहौल है, क्या परिस्थिति है। चुनाव में अब तक सुबह से शाम हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, क्या हुआ, आइए हम लोगों से बात करते हुए मिलेंगे। लईक अहमद। सुबह से शाम हो गई, क्या लग रहा है कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत वोटिंग के समय? बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पे वोट हो रहा है, और हमारे जो ये कर्मचारी लोग हैं बहुत अच्छे से वोट करा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं कोई हुई? दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, कौन कौन से प्रत्याशी हैं, किन किन पार्टियों के हैं, कुछ जानकारी है? एक भाजपा है, और एक कांग्रेस से है, और एक जो है हथौड़ा है, और जो जिसको सपा समर्थन दी हुई है। हथौड़ा है? हाँ, और बाकी निर्दल है। लेकिन कांग्रेस को तो समर्थन देना चाहिए था, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन उनका चलता है, तो फिर हथौड़ा को दे दिया। अब आगे से जिनका जो सोच हो वो करा रही थी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे, कुछ आपको समझ में आ रहा? सुबह से शाम हो गया, माहौल तो सबका सही है। सबका सही? त्रिकोणी लड़ाई है। त्रिकोणी लड़ाई। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद। वोट दे दिए आप? जी दे दिए। हम ये तो नहीं पूछेंगे कि किसको दिए, कैसा लग रहा है? पहली बार वोट है या इसके पहले भी दिए थे? इसके पहले भी वोट दिए हैं। दिए? जी। तो क्या लगता है यहाँ क्या माहौल होगा? जो है सब बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई चुनाव को लेकर? कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन की तरफ से? कोई नहीं, सब बढ़िया से, प्रशासन भी बढ़िया हाँ। अपना समर्थन किया है, बढ़िया दिया है। प्रत्याशी की तरफ से कोई यहाँ पे आया, कुछ कहा वैसा बात, मतलब वोट के लिए किसी से सिफारिश वगैरह कुछ किया? नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं बोला है। जो कोई ऐसा प्रत्याशी जोर जबरदस्ती कोई भी नहीं, जो जिसको वोट देना है उसको देने के लिए बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मैं बता दूं, मैं बीरेंद्र जायसवाल, पूर्व चेयरमैन सैयदराजा। सुबह से यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी लगभग ठीक रहा। शासन प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। यहाँ की स्थिति ये है कि एक नंबर पे भाजपा दिख रही है। बाकी पोलिंग बूथों पर क्या स्थिति है? बाकी पोलिंग बूथों पे भी भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। हर तरह से भाजपा ही निकलेगी। भाजपा निकलेगी? बिल्कुल। लेकिन सर, जो विपक्षी लोग हैं उन लोगों से जब बात किया गया था, तो इंडिया गठबंधन के लोगों से, तो यहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है, सपा नहीं लड़ रही है, ऐसा सुना गया है। लेकिन सपा कांग्रेस को समर्थन न करके किसी और को की है, ऐसा सुनने को मिला। क्या हो सकता है इसके पीछे? ऐसा है कि इंडिया गठबंधन का नाम तब लीजिए जब इंडिया गठबंधन होता है। जब इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रत्याशी दे दिया गया, तो सपा को तो उसके अंडर में रहना चाहिए। लेकिन सपा ने ऐसा नहीं किया। सपा किसी अन्य निर्दल प्रत्याशी को समर्थन किया, तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। तो वो भी जानते हैं कि हमारा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कोटा पूरा कर रहे।
क्या नाम हुआ सर आपका? परमेश्वर। क्या लग रहा है अभी, क्या माहौल है, सुबह से शाम हो गई? माहौल बहुत अच्छा है और शांतिपूर्ण ढंग से बीता है सब। प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत कोई परेशानी? दिक्कत नहीं, सारी तरफ सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी थी, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। तो क्या लगता है किसका माहौल बन रहा है, कुछ बता सकते हैं? भाजपा के तरफ से ज़्यादा है। कौन कौन यहाँ है प्रत्याशी? थोड़ा मैं नया हूँ इसलिए थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। भाजपा के तरफ से आभा जायसवाल और बाकी 7 प्रत्याशी जो है तो लोगों का जिनका नाम जानते हैं बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो महिला हम लोग भाजपा ही है, सिर्फ भाजपा का सर नाम वो अलग बात है, आप भाजपा से हैं तो और लोगों को जानना तो जरूरी होता है ना। नहीं, हम उसके आगे हम कुछ जानते ही नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, फिर हम और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं अनिल कुमार। किसका माहौल बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, अगर जो माहौल है यहाँ पे, जो भी आज वोटिंग हुआ है वो विकास के नाम पे हुआ है। क्योंकि इसके पहले जो चेयरमैन थी रीता मदेसिया, उन्होंने जब तक जो है ईश्वर के कृपा से जो है इस धरती पे थी, उन्होंने विकास ही किया। और उस विकास को वो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जनमानस ने और यहाँ के वोटरों ने जो है उस विकास के नाम पे ही वोट दिया है। और जो है भाजपा के प्रत्याशी आभा जायसवाल थी और प्रतिद्वंदी में बहुत से लोग थे, जो है विजया लक्ष्मी थी, शहनाज बेगम थी, बहुत से प्रत्याशी थे। लेकिन जो है यहाँ की जनता ने जो है उस विकास की गाड़ी को आगे, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार तो है ही, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन जब हम नगर निकाय में अगर मेरी सरकार बनती है, भाजपा की अगर चेयरमैन होता है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो जो भी योजनाएं जो आती हैं शासन प्रशासन के द्वारा जो है, तो वो उसको क्रियान्वित करने में बड़े ही सहजता उसमें जो है हो जाता है। और जो है यही हम लोगों का है कि जो विकास की गाड़ी जो है अभी तक जो चल रहा है वो और तेज़ी से उसको आगे बढ़ाया जाए। और जो है माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उनका एक सपना है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये इसी नारा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक महंत जी हैं, शंकराचार्य हैं, शायद उनका नाम आप जानते होंगे, मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि बटेंगे कटेंगे का जो नारा है वो एक धमकीपूर्ण नारा है। सरकार के तरफ से जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके तरफ से समाज को धमकी दिया जा रहा है कि आप बटोगे तो हम काटेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब भी है क्या नाम है, हम आपस में लड़े हैं तो पाकिस्तान बन गया, हमने लड़ा तो जो है बांग्लादेश बन गया। तो जो जिसकी जो धारणाएं होती है उसी हिसाब से सोचता है। हमारी धारणा है कि हमारा पूरा भारत में जितने भी हमारे भारतीय हैं, लेकिन सर हम ये कहेंगे कि वो जिन्होंने कहा है वो शंकराचार्य हैं। अब उनके जो है क्या नाम है कि वक्तव्य है, उनके पर्सनल वक्तव्य हो सकते हैं, वो जनमानस का वक्तव्य नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत अपना कमेंट किया है जी। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो फिर नारा दिया जा रहा है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, ऐसा कुछ। सर देखिए, ऐसी बात है कि कहने के लिए तो नारा तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन करता कौन है? आज जो है हमारी सरकार जो है दूसरा कार्यकाल हमारा यूपी में भाजपा की सरकार है, तीसरा कार्यकाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हम लेकर के आगे को बढ़ रहे हैं। 27 के चुनाव में, जो 27 का चुनाव होगा विधानसभा का, चेयरमैनी के इस चुनाव से उस पर क्या असर पड़ सकता है? बहुत असर पड़ेगा। देखिए, अभी उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, अब 10 सीटों में 9 सीटों में से हमने 7 सीटें जीती है। और यहाँ पे जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 4 नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और चारों के चारों हम जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है। हम और लोगों से बात करेंगे। एकदम बात करिए। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम गुलाम गो सिद्दीकी। सुबह से शाम हो गया वोटिंग का, सैद राजा चेयरमैनी का, क्या माहौल है, क्या परिस्थिति दिख रही है आपको? माहौल यहाँ प्रशासन और शासन का बहुत अच्छा रहा और बहुत शांति ढंग से, बहुत बढ़िया शांति ढंग से जो यहाँ पोलिंग हुआ। क्या प्रत्याशियों में किसको आप देख रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा? नहीं, ये तो लड़ाई है, लड़ाई है। कुछ लोगों से हमने बात किया तो बोले कि त्रिकोणीय लड़ाई है। कौन कौन हो सकते हैं फिर? नहीं, त्रिकोणी लड़ाई है। यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, और एक कोई प्रत्याशी बताया जा रहा है, तो ज़्यादा किसके तरफ आपका अट्रैक्टिव है, कौन बता सकते हैं कुछ इसके बारे में? नहीं, ज़्यादा तो अब क्या बता सकते हैं, अब तो जनता खुदे फैसला कर दिया होगा। जनता में आप भी तो है ना सर? नहीं, हम तो जनता अब तो है ही, प्रत्याशी भी लड़ाए हैं। अच्छा, लड़ाई हमारा। आपका प्रत्याशी किस पार्टी से है, किस संगठन? पार्टी नहीं, निर्दल प्रत्याशी है। क्या नाम हुआ उनका? उनका शहनाज।
शहनाज हाँ, शहनाज की लड़ाई एकदम बीजेपी से है। बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से है। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, एकदम शांति है। आप अपना प्रत्याशी लड़ाए हैं, लड़ाई तो आपको तो विश्वास होना चाहिए ना कि हम जो मेरा लड़ाए हैं। विश्वास है। हम चुनाव जो प्रत्याशी को लड़ाए हैं वो बीजेपी से लड़ रहा है। बीजेपी से लड़ रहे हैं। हाँ, चुनाव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करेंगे। सर थोड़ा सा आप बता दीजिए। अच्छा, आप बात करें। जो नहीं बोलना तो हम बोल ठीक है, तो आपस से अरे पूछा मन के बस बता दे ना कि मन के रिक्शा वाला एक बात मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ, एक बात बता दूं कि लोगों में कहीं ना कहीं एक चीज है जो बता नहीं रहे हैं लोग। डर का माहौल क्या है, जब पूछ रहे हैं लोगों से तो बात भी नहीं कर रहे। किनसे पूछना, भैया से? चलिए आपसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैज। क्या लग रहा है आपको, अभी सुबह से शाम हो गया माहौल? देखिए, सभी लोगों ने वोट शांति से दे दिया है और मुझे जहाँ तक लगता है कि लड़ाई त्रिकोणी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात, बहुत सारे लोग अपनी पार्टी पकड़ के चलते हैं तो वो तो अपनी पार्टी को जिताएंगे ही, ठीक है। तो अभी तक तो कोई तय सीमा नहीं है कि कोई बता सके कि ये जीत किसकी हो सकती है। तो लड़ाई त्रिकोणी है, कंघी की, हथौड़ा की और बीजेपी की। ये त्रिकोणी कंघी, हथौड़ा और कमल। हाँ, बीजेपी कमल। आपके नज़र से? मेरे नज़र से अभी तक जो हम देखे हैं कि हर वर्ग में बंटवारा हुआ है, तो इसके मद्देनज़र अभी 99% चांस है कि जब गिनती होगी तब इसकी उम्मीदें देखी जा सकती हैं। लेकिन अभी जो लड़ाई है वो त्रिकोणी ही है। आपने कहा कि वर्गों का बंटवारा हुआ, गाँवों में जाति का, वर्गों का वर्चस्व रहता है। क्या वो वर्ग और जाति का जो भेदभाव है, जो प्रक्रिया है, क्या वो शहरों में भी आपको दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ भी जाति वर्ग में बंटवारा हुआ है और आपसी रंजिशें हैं जो लोग सामने से बोल नहीं क्या पाते हैं। चुनाव अब बंटवारा वर्ग विशेष पर होगा या विकास पर होगा? नहीं, विकास तो अब देखिए, बोलने के नाम पे जो विकास हुआ है वो हुआ है, ठीक है। साल भर 1.5 साल जिन्होंने राज किया अभी फिलहाल, ठीक है, अब कितना विकास हुआ जनता को जनता अच्छे से जानती है। और आगे उसी के नाम पे लोगों ने आपको बताया हुआ कटेंगे बटेंगे ये सब नारा, ये सब फालतूगिरी नारा है, ठीक है। तो ये सब नारे का कोई मतलब नहीं है। आपने वोट किया तो किस आधार पर किया? वर्ग विशेष पर किया, विकास पर नहीं, किया? मेरा जो वोट गया है वो एक ऐसे व्यक्ति को गया है जो सम्मानित है और एजुकेटेड है। इसको देखते हुए मैंने वोट दिया है। तो आपको लगता है कि अगर वो व्यक्ति जीत गया तो इस क्षेत्र का विकास होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि जो भी पक्ष है उनसे बात करने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सैदराजा चंदौली से संदीप कुमार, द विशेष समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।